हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 46 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से बानो, जुलेखा और आमून के बीच में आमून से बातें करती होती हैं और अपने दिल के जितने भी गुब्बार हैं, सालों की बातें हैं, वो सब कहीं ना कहीं आमून के साथ रख देती हैं। और मुझे लगता है उन बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो आमून से अपना बेसिकली ईमान खो चुकी हैं और प्रॉफिट यूसुफ के खुदा पे अपना ईमान कभी भी ला सकती हैं। और इसे देख के उनकी जो बाकी दो दासियां हैं वो भी इंस्पायर हो गई हैं। तो उनके आगे से क्या कॉन्वर्सेशंस होंगे उनके और बानो के बीच में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। आपके लिए खाना लाए। तुमने देखा मैंने आमून के साथ क्या किया? किसी काबिल है, बहुत पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन खुदा यूसुफ का हक क्यों कर अदा होगा? उसे किस तरह खुशनूद करूं? उसे किस तरह राजी करूं? लश्कर मिस्र फरमानदे हुरम धूप की सरबराही में आमून हीथियों के साथ बरसों बरसरे पैकार रहने के बाद कामयाब कामरान मिस्र वापस लौटता है। दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमारवाए अजीम जनाबे आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमानदे पारामुआ, होरमहूब और रुदामून। अगर फरमा रवा इजाद मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमानदे होरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ व इनायत है। आमून हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल और गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमानदे होरमहूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारत गरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है, और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी ना होता। जनाबे फरमा रवा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब होरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आज़ूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे? जरा इन्हें तो देखो, आखिर कितनी गंदुम खरीदेंगे जो इतने सारे थैले लेकर आए हैं। इनके गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट तो देखो। इन्हें भरने के लिए तो इससे कहीं ज्यादा गंदुम दरकार होगी। इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये शुमाली इलाका जहाँ से आए हैं, ये लोग गंदुम खरीदने आए हैं। यानी हमारे पास इतनी गंदुम होगी कि इन्हें भी दी जाए।
कुछ नहीं कर रहा है। तो काहिना ने माबद भी गंदम लेने की गर्ज से तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, वो भी 3 गुना कीमत में। इस वक्त तो माबद आमून की हालत इनसे भी बदतर है। आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पहली बात तो यह है कि ये लोग खावरी हैं और हमारी ही तरह इंसान हैं, और दूसरी बात यह कि ये लोग बरसों से मिस्र को खराज देते रहे हैं और अपनी आमदनी का एक कसीर हिस्सा हुकूमत मिस्र के हवाले करते रहे हैं। अब जबकि इन्हें कहत दरपेश है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। जबकि आमून एक सरवतमंद खुदा है, क्या हर्ज है कि वो अपने उस अजीम ख़जानों में से कुछ दौलत अपने ही माबद के काहिनों पर सर्व कर दे? था, कभी था, लेकिन अब आमून दौलतमंद नहीं रहा। जो कुछ था सब तुमने ले लिया। आली जनाब, ये खजानची माबद आमून है। नादानस्तगी में आपने एक अच्छी खबर दे दी है। अच्छी खबर मतलब? हाँ, ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा। हरकत करें। बहुत से पैगंबर दीगर पैगंबरों पर फजीलत और बरतरी रखते हैं। दादा जान, तो क्या आपसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं? हाँ मेरी जान, मुझसे पहले भी कई पैगंबर गुजरे हैं और मेरे बाद भी आते रहेंगे। तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम हैं। नूह और मेरे दादा इब्राहिम मुझसे पहले गुजरे हैं और यूसुफ और दीगर पैगंबर मेरे बाद होंगे। आखिरी पैगंबर के जिनका नाम अहमद है, मेरे चचा इस्माइल की नस्ल से होंगे। बाबा, कौन से पैगंबर तमाम पैगंबरों से बरतर और वालातर है? वो जिनकी नबूवत का दायरा सबसे वसी है। हर फरस्ताला नबी किसी खास खित्ते की हिदायत पर मामूर किया जाता है। मसलन मैं सिर्फ अपनी कौम की हिदायत पर मामूर हूं, लेकिन एक पैगंबर ऐसे भी हैं जो पूरी कायनात पर खुदा के अहकामात के नफाज पर मामूर है, और वो आखिरी पैगंबर है। बिन्यामीन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो ये नहीं जानता कि मैं उसका मुंतजिर हूं? परेशान मत होइए बाबा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं जमीनों पर दखमपाशी के लिए गया हुआ था। अगरचे पैदावार नाकाफी है, लेकिन अगर ये कम मिकदार भी काश ना की गई तो हम सब भूख से मर जाएंगे। थक गया था, सोचा पहले जरा आराम कर लूं, फिर बाबा से मिलने जाऊं। बिन्यामीन, तुम तो जानते हो कि वो सूरज गुरूब होते ही तुम्हारा इंतजार करने लगते हैं। तुम्हें उन्हें यूं इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कभी कभी कोई काम पड़ जाता है तो मैं मसरूफ हो जाता हूँ। दानिस्ता तो ऐसा नहीं करता ना। बिन्यामीन, बहाने मत बनाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें बाबा से मिलने जाना चाहिए था? क्यों नहीं जानता, जानता हूँ। माज़रत खा हूँ। अच्छा चलें, अब बाबा को मजीद इंतजार मत करवाएं, चलें। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, मैं वादा करता हूँ जमीनों से वापसी पर सबसे पहले आपकी कदम बोसी के लिए आऊंगा। यूसुफ की जुदाई में मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ वही मेरे लिए काफी है। अब तुम मुझे और तकलीफ मत पहुंचाओ मेरे बच्चे। खुदा मुझे हरगिज ना बख्शे अगर मैं आपको कोई तकलीफ पहुंचाऊं तो। यूसुफ के बाद मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम्हें देखने से मुझे तस्कीन मिलती है।
ये कब हुआ पता भी नहीं चला। अगर आपको याद हो तो मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदाम करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अक़लियत में तब्दील हो चुकी है और उसके ख़जाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमहू, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म का ताबे अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझे। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई खून रेजी न हो। जनाब अखनातून और जनाब युजारसीफ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाब युजारसीफ को एक रहनुमाए इलाही की नज़र से देखते हैं। ऐ नबी खुदा, कम से कम बातें करने के लिए अपना दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया न हो। आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारज़े में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा। पूरे मिस्र में कासिद रवाना कर दो और हर जगह आईने यकता परस्ती का बतौर सरकारी आइन ऐलान करा दो। माबद के सरबराहों को भी खबरदार करा दिया जाए कि आज के बाद आमून परस्ती की तरवीज और तबलीग जुर्म शुमार की जाएगी और मुनादी करने वालों को हुक्म दे दें कि शहर शहर जाकर ये खबर आम कर दी जाए। जाओ। उम्मीद करता हूं कि आमून मेरे इस अमल पर मुझे बख्श देगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं जिस तरह आमून को मिस्र का अजीम खुदा समझता हूं, उसी तरह अखनातून को भी मिस्र का अजीम फरमारवा और खुदाओं का बेटा गिरदानता हूं। अगरचे अखनातून आमून का एक नाखलक बेटा है कि जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आइन को बदलने का हुक्म दिया है। जनाब अखनातून और अजीज मिस्र जनाब युजारसीफ हकीम के मुताबिक
आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आइन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना गुनाह और जुर्म शुमार किया जाएगा। मुझे पता था कि आखिरकार युजारसीफ भूत परस्तों की बिसात उलट कर रख देगा, लेकिन काहिनों से होशियार रहना होगा। वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खुद युजारसीफ ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा। यूं कहो ना कि चूंकि युजारसीफ ने तुम्हें बुलंदी से पस्ती में ला खड़ा किया है इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो, वरना हमने तो युजारसीफ में महरूमों और मोहताजों की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की, मैंने और मुझ जैसों ने तुम्हारी खिदमत की है। उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जेबों को खाली किया है ताकि तुम जैसे फकीरों और मोहताजों के पेट भर सके। तुम जैसों को जो कि युजारसीफ के जख्म खुर्दा हैं उनकी मुखालफत करनी भी चाहिए। हैरत है कि तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाजिर खुदा आमून को छोड़कर एक अनदेखे और गायब खुदा की परस्तिश करते हो। इसलिए कि तुम्हारे इन दिखाई देने वाले और हाजिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जबकि युजारसीफ के अनदेखे खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निजात दिलाई है। हम युजारसीफ के उस अनदेखे खुदा को तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर और नाजिर मानते हैं। खुदावंदगारे मिस्र जनाबे आखनातून बुजुर्ग और जनाब युजारसीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आइन आइन यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह अखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा और बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाब अखनातून और जनाब युजारसीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि युजारसीफ के इन तमाम इक़दामात के यही नताइज। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबद के बाहर इज्तिमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजारसीफ से मुकाबला करेंगे। अखनातून को अभी काहिनाने माबद की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। वाह, सबसे अच्छी बात तो इस एपिसोड में ये थी कि हमने प्रॉफिट युजारसीफ की दोनों औलादे देख ली और उनका बेटा इतना क्यूट था कि हम बता नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि फाइनली पूरे मिस्र में ये ऐलान करवा दिया गया है कि आपको बुत परस्ती नहीं करनी है और मिस्र पूरा यकता परस्त हो गया है। तो उसको लेके अब ये चेंज क्या लोग इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे? क्योंकि आमोन के लोगों को तो हम साइड कर सकते हैं, लेकिन क्या बाकी लोग इस कसरत से कोई सबक ले पाएंगे और क्या वो बुत परस्ती छोड़ पाएंगे और यकता परस्ती करेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल होगा, क्योंकि ट्रांजिशन के बाद क्या लोगों की आंखें खुली हैं या नहीं खुली हैं वो इससे बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बड़ा मज़ा आएगा और बने रहिए हमारे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।